हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए तुलसी माता की एक सुंदर सी कहानी। आप लोग को कहानी कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और तुलसी माता की जय ज़रूर लिखिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। रमापुर गांव में एक छोटी सी कन्या रहती थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था, वह तुलसी माता का पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई, तब उसके माता पिता ने एक सुंदर सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह उठती थी और नहा धोकर तुलसी माता की पूजा करने चली जाती थी और फिर खाना खाती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी, बोलती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत जलन होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती है। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती है, अच्छे से पूजा करती है और फिर खाना खाती है। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने हद कर दी, गमला को कहीं दूर फेंक दिया था। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम था कि बिना तुलसी पूजा किए वह खाना नहीं खाती है। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला लगा था। यह देखकर वह तो बहुत खुश हो गई और बोली, अब मेरी तुलसी माता को मुझसे कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजा करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजा कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली। देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था मैंने। देवरानी कहती है कि देख लो जाके मेरे कमरे में, खाट के चारों तरफ तुलसी का पेड़ लगा है। दोनों जेठानियाँ जाकर देखती हैं कि उसके कमरे में खाट के चारों तरफ तुलसी लगी थी। ये सब देखकर दोनों जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और देवरानी से आकर बोलती हैं, देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। दोनों जेठानियाँ ने हाथ जोड़कर देवरानी से माफ़ी मांगी और देवरानी दोनों को माफ़ कर देती है। तब से दोनों जेठानियाँ और देवरानी मिलकर तुलसी माता का पूजा करती हैं।